बिरला हुए लोकसभा से बाहर, स्पीकर के खिलाफ 118 सांसदों का अविश्वास। क्या है ये नैतिक कदम या राजनीतिक ड्रामा? नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं खुशी। आज की बड़ी खबर संसद से आ रही है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम देश की संसदीय व्यवस्था में एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण मोड़ है। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस पर कांग्रेस, राजद, सपा और द्रमुक जैसे दलों के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव पेश किया है और उनके पक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। विशेष रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भाजपा सांसद नीलिकांत दुबे की पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्पीकर की चुप्पी और 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन को भी आधार बनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ने स्पष्ट रूप से पक्षपाती तरीके से सदन चलाया, जिससे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित हुई है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि चर्चा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 9 मार्च को हो सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि नोटिस में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते इसे खारिज किया जा सकता है। स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नैतिक आधार पर फैसला लिया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे और आसन पर नहीं बैठेंगे। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया हो, लेकिन विपक्ष के पास बहुमत नहीं होने के कारण इसका पास होना मुश्किल लगता है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं और एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। फिर भी विपक्ष का ये कदम संसद में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि वे स्पीकर को अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए और समय देना चाहते थे। केंद्र सरकार ने इस कदम की आलोचना की है और इसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग बताया। राहुल गांधी ने भी स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर भी ये मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटनाक्रम संसदीय इतिहास में एक अध्याय जोड़ रहा है। तो क्या ये प्रस्ताव पास होगा या खारिज? क्या सदन में शांति का बहाल होगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।